हाय बच्चों। और ये है रे ऑप्टिक्स का थर्ड पार्ट। पिछले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था टीआईआर के बारे में और आज भी हम टीआईआर ही पढ़ेंगे। बट हमने पिछली बार पढ़ा था टीआईआर कैसे होता है और अब हम पढ़ेंगे कुछ टीआईआर की इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस। तो अगर आपने पहली वाली पार्ट नहीं देखी है तो आपको ये वाली पार्ट नहीं समझ में आने वाली है। और उससे भी ज़रूरी बात, अगर आपने सबसे फर्स्ट पार्ट ही नहीं देखा आपको दूसरी पार्ट भी नहीं समझ में आने वाली है। तो अगर अभी इस वीडियो पे टपके हो तो पहले पार्ट से देखना, ठीक है। चलो देखते हैं। सम एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टीआईआर की फुल फॉर्म है। जो पहली क्या है, द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड देखा है कभी, कितना चमकता है ना, चाहे असली देखा हो चाहे नकली भी देखा हो। नकली वाला भी बहुत चमकता है, तो असली वाला डायमंड सोचो कितना और चमकता होगा। तो क्यों चमकता है, ये चमकता है टीआईआर की वजह से। देखो इट इज़ ड्यू टू द टीआईआर ऑफ लाइट। लाइट का टीआईआर की वजह से। म्यू ऑफ डायमंड इज़ 2.42, याद करना पड़ेगा। सो द क्रिटिकल एंगल फॉर द डायमंड एयर इंटरफेस इज़ 24.4 डिग्रीज। जो क्रिटिकल एंगल है, जो मेरा सी है डायमंड और एयर इंटरफेस, मतलब कि हवा से डायमंड के अंदर जो लाइट जाएगी उसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या है मेरा, 24.4। इट सफ़र्स फ्रॉम मल्टीपल टीआईआर। जो डायमंड होता है, डायमंड का एक्चुअली चमकने का कारण पता है क्या होता है, उसके कारीगर। अब अगर कारीगर डायमंड को ऐसे एंगल्स पे ना काटे तो फिर हमारा डायमंड कभी ही नहीं चमकेगा। तो जब हमारे कारीगर उसको सही एंगल पे काटते हैं, सही एकदम शेप दे के काटते हैं, तभी हमारा डायमंड जाके चमकता है। वो कैसे एंगल पे काटते हैं, ऐसे एंगल पे काटते हैं जिससे कि हमारा जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो पूरी तरह पूरे डायमंड में हर जगह हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे हो गया उसके बाद वो ख़त्म हो गया, ठीक है। वो मतलब मान लो कि अगर एक जगह से टीआईआर करके गया, फिर वो दूसरे सरफेस पे जाकर दोबारा टीआईआर करेगा, फिर कहीं और जाकर फिर टीआईआर करेगा। तो ऐसे ऐसे कर करके पूरे डायमंड में ये टीआईआर करता है। और अगर एक बीम ऑफ लाइट अंदर जा रही है ना तो 10 सरफेस पे वो टीआईआर करेगी। कभी डायमंड देखा हो तो आपने, उसके सरफेसेस क्या होता है, बहुत सारे सरफेस होते हैं। ऐसा नहीं है ट्रायंगल सा बना लिया, 4-5 सरफेस होते हैं, उस पर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ऐसी फिनिशिंग कटिंग दी जाती है उसे ताकि वो शाइन करता रहे। शाइन किस वजह से करता है, लाइट की वजह से। उसके अंदर लाइट जब इतनी ज़्यादा घूमती रहेगी तो हमें तो वो दूर से ही चमकता हुआ दिखेगा ना। सो दैट इज़ द रीज़न। और क्रिटिकल एंगल से हमें इंसिडेंस एंगल क्या होता है, ज़्यादा देना होता है। तो हमारे जो कारीगर होते हैं वो काटते ही ऐसे। एक तो डायमंड का क्या है, म्यू क्या है मेरा, 2.42। ये देखो याद करना, म्यू इस डायमंड का है, ठीक है। और क्रिटिकल एंगल ये याद करना। तो क्या करते हैं कि ऐसे काटते हैं वो डायमंड को कि जैसे हमारी लाइट कहीं से भी जाए तो वो 24.4 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे ही जाएगी। क्योंकि हमारे टीआईआर का कंडीशन क्या होता है, आई इज़ ग्रेटर देन सी। सी मेरा 24.4 है, तो आई तो कुछ भी हो, चाहे 50 हो चाहे 30 हो, हमारा तो वो होना ही है। तो उसे काटते ही ऐसा है कि अंदर जो लाइट जाएगी वो 24.4 डिग्री से ज़्यादा ही होगी। और ज़्यादा हुई मतलब आई इज़ ग्रेटर देन सी, तो फिर मेरा डायमंड के अंदर टीआईआर भी होगा। और ना ही केवल एक जगह पे, बहुत सारी जगहों पे होगा, ठीक है। मल्टीपल टीआईआर होता है। चलो अब आ जाते हैं सेकेंड एप्लीकेशन पे, वो है मेरा मिराज। मिराज के बारे में आप लोगों ने कार्टून्स में देखा होगा, डोरेमोन की मूवी भी है उस पर पूरी पूरी। मतलब मिराज पे तो नहीं, वो डेजर्ट वाली अरेबियन नाइट्स में, तो उसमें सुनियो को बहुत बार मिराज दिखता है। मिराज क्या होता है एक्चुअली, हमारा वहम, हमारा धोखा। अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म जगहों पे जाते हैं तो दूर से, दूर बहुत दूर, मतलब अगर कोई लंबी सी चीज़ दिखती है ना हमें, तो हमें दिखता है कि ये पेड़ है, मतलब हमें लगता है ये पेड़ है। और लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में हमें लगेगा ये दूसरा पेड़ है। और दोनों पेड़ों के बीच में पानी पानी दिखेगा हमें, मतलब हमें लगेगा ये झील, झील नहीं पॉन्ड है कोई, ठीक है। तो वहाँ जाके हम पानी पी सकते हैं। ऐसा ऐसे धोखे हो जाते हैं हमें गर्मियों के टाइम पे। तो यहाँ पे पहले तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बार अच्छे से। अच्छा, तो कंडीशन क्या है यहाँ पे मिराज की, कि मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए उस दिन पे, ठीक है। ज़्यादा गर्मी नहीं होगी तो मिराज हमें दिखेगा ही नहीं। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, इमेजिन करना, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए इसके लिए। तो जब गर्म हवा चलेंगी तो क्या होगा, हमारा एक तो सूरज से गर्मी आ रही है, पहले इसको इमेजिन करो, सूरज से गर्मी आ रही है, बहुत गर्म दिन है, तो नीचे की मिट्टी भी गर्म हो जाएगी,
होगी कि नहीं होगी? अब नीचे जो मिट्टी है वो अब्जॉर्ब भी तो कर रहा है ना, वो रेत है, वो सूरज की गर्मी को अब्जॉर्ब करेगा, तो हमारी मिट्टी भी गर्म हो जाएगी। मिट्टी की गर्मी की वजह से ऊपर, मिट्टी की जस्ट ऊपर ऊपर वाली हवाएं भी क्या हो जाएंगी? गर्मा गर्म, बिल्कुल। और इन कंपैरिजन टू ज़्यादा ऊपर की हवा, मतलब तुम्हारे सिर के भी ऊपर ऊपर वाली हवा से तो वो गर्म ही रहेगी ना नीचे वाली हवा। कभी गर्मियों में बिना चप्पलों के गए हो बाहर? क्या जलते हैं ना पैर? तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, जब हमारी रेत गर्म है तो उसके ऊपर वाली हवा भी गर्म होगी इन कंपैरिजन टू ऊपर ऊपर वाली एयर। देखो यहाँ पे इस डायग्राम में अच्छे से देखना, ये वाली हवा यहाँ से लेके यहाँ पे जो हवा होगी वो ज़्यादा गर्म होगी ना, मतलब ये वाली हवा ठंडी है और ये वाली हवा गर्म है। तो मैं एक बात बता देती हूँ कि देखो यहाँ पे वार्मर एयर नियर द ग्राउंड, मतलब गर्मा गर्म हवा ग्राउंड के पास है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डेंसिटी ऑफ एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस। अब ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो मेरी डेंसिटी बढ़ रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ रहा है और डेंसिटी बढ़ रही है हवा की। तो ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, डेंसिटी कम या डेंसिटी ज़्यादा? सोचो सोचो, सोचना और कमेंट्स में बताना तुम लोगों को क्या लगा था। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, नीचे गर्म हवा थी, ऊपर ठंडी हवा। अब यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे कोई सन है, जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है वहाँ पे देखते रहना, यहाँ पे सन है, ठीक है। यहाँ से मेरे लाइट्स पास हो रहे हैं, मतलब कि ऐसे ऐसे आ रहे हैं सन रेज, ठीक है। और कोई भी एक सन रे जो यहाँ पे इस पेड़ के यहाँ से टकराई, मतलब कि ऐसे अगर यहाँ से टकराई, वो हमारी आँखों पे जाएगी, बस जाने वाली है। देखो यहाँ से, ये देखो इस एरो को फॉलो करना, जा रही है ये, ठीक है। आँखों में कैसे गई? ये मुड़ गई बीच में, सीधी नहीं गई। अगर डायरेक्ट जाती तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, सीधी गई नहीं। ये क्या हुआ, ये ना मिट्टी से टकरा गया। अब मिट्टी से टकराने के बाद इसे तो यहाँ की तरफ जाना चाहिए अंदर, ठीक है, बट ये गया नहीं। क्यों नहीं गया? ऊपर की हवा डेंसर है, नीचे की हवा रेयर है, समझे? ऊपर ये डेंसर डेंसर और नीचे ये रेयरर रेयरर। क्योंकि मैंने क्या देखा, डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस, तो ऊपर डेंस हवा है, नीचे रेयरर हवा है। तो अब क्या होगा, ये देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे TIR चलेगा मेरा, देखो जा रहा है ऐसे। तो ऐसे में क्या होगा, जब डेंसर से रेयरर गया मेरा, तो मेरा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा गया। ऐसा हर एक केस में नहीं होगा, कभी कभार अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे गया हमारा इंसिडेंट लाइट, तभी होगा ये। तो जैसे अगर मान लो इंसिडेंट एंगल से ज़्यादा गया तो लाइट मुड़ जाएगी। देखना ध्यान से, ये देखो ओ, पेड़ पे O लगा हुआ है और नीचे नॉर्मल पे A, तो OA वाली लाइन सीधी सीधी अगर आंखों में जाती तो फिर तो मेरा ऐसा पॉन्ड वॉन्ड का कोई सीन ही नहीं होता। बट OA वाली लाइन जो है वो मुड़ गई, फिर ये मुड़ी हुई लाइन देखो आंखों में आई, ये वाली लाइन आंखों में आई है ना। तो हमें क्या लगा कि अगर लाइन यहाँ से आ रही है लाइट, तो ये ऑब्जेक्ट ज़रूर यहाँ पे होगा, ये हमारा धोखा है, समझे? वो तो हमें दिखता ही, ये वाला पेड़ तो हमें दिखता ही है, बट क्योंकि यहाँ पे लाइट जो मुड़ गई तो हमें लगता है ऑब्जेक्ट ज़रूर यहाँ पे होगा, ठीक है। हमें ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं है, हमें लगता है बस। क्योंकि हमारे ब्रेन में क्या फीडेड है, हमारे ब्रेन में ये फीडेड है कि जहाँ से लाइट आ रही होती है ऑब्जेक्ट वहीं पे होता है। तो इस बंदे को समझ नहीं आता, या हम भी होते हमें भी समझ नहीं आता कि पेड़ नीचे नहीं या आसपास नहीं, यहीं पे है, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक पेड़ दिख गया, अब मान लो यहाँ पे राइट में भी एक पेड़ दिख गया उसे, तो 2 पेड़ दिख गए इस बंदे को। फिर क्या होता है, बीच में पॉन्ड पॉन्ड, पता है हमें क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे जो हवा है यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म है। कभी गर्मा गर्म समोसे तलते हुए देखा है हलवाई को, तो पीछे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे वॉबली सा नहीं हो जाता पीछे से, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ वॉबली वॉबली सा आता है, जिससे उसे लगता है ये पानी है जो ऐसे झिलमिला रहा है, समझे? एक तो चिकनी चिकनी वो रेत होती है और पानी, जिससे वो ऐसे ऐसे से शाइन करता है। तो इस बंदे को लगता है बीच में पानी है, 2 पेड़ों के बीच में। अच्छा ये पेड़ के लिए नहीं, अगर कोई बहुत लंबा सा पोल हो ना, उसके लिए भी काम करेगा। ऐसा लगेगा कि 2 लंबे लंबे पोल्स के बीच में पानी पानी है, पॉन्ड है, ठीक है। क्या हुआ, ऊपर वाला क्या था, हवा हमारा डेंसर, ये था रेयरर। तो डेंसर से रेयरर में क्या TIR हुआ, देखो अंदर इधर की तरफ जाना चाहिए था, एक ही तरफ, ठीक है, बट कहाँ चला गया, ऊपर आँखों में। आँखों को क्या लगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है मेरा, नीचे नीचे है, यहाँ पे, मतलब ये नीचे नहीं है, मतलब ऐसे राइट में है, गलत जगह पे।
अब एक बार रीड भी कर लेते हैं। मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन विच अकर्स यूजुअली इन द डेजर्ट ऑन अ हॉट समर डे। द ऑब्जेक्ट सच एज ट्री अपीयर्स टू बी इन्वर्टेड एज इफ द ट्री इज ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि ये जो पेड़ है वो किसी पॉन्ड के किनारे में है। चलो आगे होगा समझ में आपको, अगर नहीं आया तो मेरे को कमेंट में बता देना। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट आते हैं अब, टोटल रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। अब हमने प्रिज्म देखा है, तुमने कभी स्कूल में देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो बुरी बात है। तो टोटल रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म में क्या है मेरा, जैसे ही मेरा ग्लास प्रिज्म है, मतलब ये कांच का बना हुआ है पूरा, ये है 90 डिग्री वाला। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है। यहाँ पे आ जाओ, हाँ यहाँ पे आ गए। अब ये वाला जो प्रिज्म है ये थोड़ा अलग है। इसमें देखो ये वाला तो मेरा 90 डिग्री था, बिल्कुल एकदम ठीक ठाक, बट ये 90 डिग्री नहीं है, बट ये भी एक रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म है। ठीक है ना, अब आगे देख लेते हैं, एक बार रीड करते हैं फिर समझाते हैं। They are based on the phenomenon of total internal reflection of light. म्यू ऑफ ग्लास इज़ 1.5। म्यू ऑफ ग्लास याद कर लेना, कभी ना दे तो, क्योंकि हर बार हम कभी भी कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो म्यू ऑफ ग्लास ऐसे गिवन होता है तो हमें याद ही हो जाता है 3/2 या फिर 1.5 याद कर लेना। सो दैट द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास एयर इंटरफेस इज़ 42 डिग्री, सो दैट द आई इज़ मेड अप ऑफ 45 डिग्री विच इज़ ग्रेटर देन सी। अच्छा, तो हमारा म्यू क्या है 1.5, और ये जो ग्लास है इनकी खास बात क्या है, इन्हें ऐसे काटा जाता है कि इनका जो क्रिटिकल एंगल हो वो क्या हो जाए मेरा 42 डिग्रीज। हमारे डायमंड का क्रिटिकल एंगल क्या था, याद करो, 24.4 डिग्रीज यही था। तो हमारा यहाँ पे प्रिज्म का क्या है 42 डिग्रीज, और मेरी जो लाइट है वो ऐसी फेंकी जाती है, देखो यहाँ से, ये देखो ये वाली जो लाइट आ रही है वो ऐसे फेंकी जाएगी कि वो 45 डिग्रीज पे ही आए। और 45 डिग्रीज पे नहीं आएगी तो ये हमारा काम नहीं करेगा। मतलब कि अगर इससे कम आ जाए, 42 से कम आ जाए तो बिल्कुल नहीं करेगा, 45 से ज़्यादा भी हो सकती है, फिर उसमें कोई झोल झपाटा नहीं है, समझे। तो कैसे भी करके 42 डिग्री से ज़्यादा होगी तो मेरा TIR काम करेगा। मतलब ये भी ऐसे ही दिखेगा हमें TIR, और देखो यहाँ से ये लाइट गई अंदर, यहाँ से ये आई, यहाँ से ये आई, ठीक है, और सेम यहाँ से भी एक लाइट जा रही है, यहाँ से आई, यहाँ से, ये देखो TIR हो रहा है पूरा। बाहर निकलना चाहिए था इस लाइट को, यहाँ पे ये जो ये आया ना, यहाँ से बाहर निकलना चाहिए था, यहाँ से बाहर निकलना चाहिए था, बट क्या होता है अंदर ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा TIR हो रहा है, समझे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे AB लिखना चाहिए था, AB। यहाँ पे कोई भी इमेज, यहाँ पे कोई भी इमेज, मान लो कि अगर यहाँ पे पूरा एक मूंगफली रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ की मूंगफली की इमेज अगर मैं यहाँ से देखूँ प्रिज्म के, तो मेरे को यहाँ पे मूंगफली की इमेज दिखेगी वैसी जो वहाँ पे थी, क्योंकि लाइट्स उस हिसाब से आ रही हैं और यहाँ पे इमेज बना रही है। ठीक है, समझ गए। एंड सेम हेयर, देखो इसका खास बात क्या है, ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है, ये मेरा ऐसे ही नॉर्मल ट्रायंगल है जैसा होता है वैसा ही। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैंने यहाँ पे एक मूंगफली रखी और यहाँ पे यहाँ पे, अरे नहीं ये वाली तो A' भी है, देखो यहाँ से आई मूंगफली की पूरी रिफ्लेक्शन, ये देखो TIR होना चाहिए, होगा यहाँ पे आएगा अंदर की तरफ, वैसे बाहर निकलना चाहिए था पर अंदर की तरफ मुड़ गया। देखो एरोस को फॉलो करते रहना और डायग्राम्स प्लीज़ बना लेना। देखो ऐसे हो गया मेरा, और यहाँ पे देखो B की भी लाइन आई यहाँ पे, ये देखो देखो, और यहाँ पे मेरा ये क्या है फंडा, यहाँ पे मेरा उल्टा इमेज मिलेगा। यहाँ पे देखो AB मूंगफली यहाँ पे सीधी पड़ी थी, और जो इमेज आएगी वो क्या आएगी मेरी B'A, मतलब उल्टी इमेज आएगी, समझ गए। ये मेरा नॉर्मल ट्रायंगल और ये मेरा 90 डिग्री वाला। होप आप समझ गए होंगे। नोट साथ साथ में उतारते रहना, वरना अगर पीछे छूट गए तो फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, समझ गए ना। इसलिए नोट्स प्लीज़ साथ साथ में उतारते रहना। अगर ऐसे वीडियो के साथ में उतारने की दिक्कत हो रही है तो मेरे को बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोगों को नोट्स की PDF भेज दूँगी। चलो अब आगे करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किसी के घर में लगी भी होगी, ठीक है, तो वही ऑप्टिकल फाइबर का आज हम पढ़ेंगे कि वो ऑप्टिकल फाइबर काम कैसे करती है।
ठीक है। तो देखो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि मेरा जो फाइबर मतलब कि जो मेरी तार है उसके बाहर बाहर जो रबड़ जैसा हमें दिखता है ना, उसके अंदर मतलब पहले तो एक रबड़ की कोटिंग तो चढ़ाएंगे ताकि हमें कुछ उससे हार्म ना हो, हमें करंट वरेंट ना लग जाए या कुछ भी, ठीक है। और उसके अंदर एक लो म्यू वाली मतलब कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली एक लेयर चढ़ाएंगे। वो क्या होगा, मेरा कुछ भी हो सकता है वो, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ बताओ मेरे को, तुम कैसे बताओगे, हाँ मान लो कांच की लेयर या फिर एक रबड़ की लेयर, मान लो रबड़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम है फॉर एग्जांपल, तो लो म्यू उसका म्यू इतना होगा, ठीक है, ताकि ये क्या बन जाए मेरा रेयरर सरफेस, क्योंकि मेरे को पता है TIR डेंसर से रेयरर ही होगा, तो ये बन गया मेरा रेयरर सरफेस। और अंदर ये वाली जो चीज़ रहेगी, ये वाली जो चीज़, इसमें क्या रहेगा मेरा हाई म्यू। अब इसके हाई म्यू के लिए तुम कुछ भी डाल दो, अंदर अंदर कांच डाल दो और कुछ और जिससे वो रिफ्लेक्ट भी करे, तो ये डेंसर मीडियम हो गया, ये मेरा रेयरर मीडियम हो गया। देखो अब ये जो लाइट रे है इसे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए था, पर ये आ गई ना अंदर दोबारा, क्यों, क्योंकि TIR हो रहा है। ओके, तो एक बार इसका रीड कर लेते हैं क्या क्या लिखा है। लाइट इंसिडेंस ऑन वन एंड ऑफ द फाइबर एट अ स्मॉल एंगल एंटर्स द फाइबर एट आफ्टर फाइबर after refraction and undergoes TIR inside the fiber. It consists of several thousands of very long fine quality fiber of glass and quartz. The diameter of each fiber is 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मेरा ऑप्टिकल फाइबर है, उठा लिया मैंने, इसको मैंने काटा थोड़ा सा, और यहाँ पे ये जो चीज़ दिख रही है ना, हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर मेरे कहीं ना कहीं से तो कनेक्ट होगी तभी तुम्हारे घर पे आएगी, तो जहाँ से कनेक्टेड होती है ऑलरेडी, तो वहाँ पे क्या होता है, ज़रा सी बीम ऑफ लाइट हमें थ्रो की जाती है वहाँ से, मतलब हमारा नेट है, इलेक्ट्रिकल कुछ भी है, मतलब करंट है, कुछ भी है, मान लो करंट है, तो उसे कुछ एंगल पे ही थ्रो करेंगे, वरना TIR काम ही नहीं करेगा अगर यहाँ से वो एंगल मेंटेन ना करे। जानबूझ के यहाँ से कोई एक ऐसे एंगल पे थ्रो करते हैं ताकि ये अंदर ऐसे एंगल पे जाए जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। मतलब यहाँ पे ये जो फेंके है ना लाइट बाहर से, ये कैसा होगा कि मेरे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, क्योंकि इंसिडेंस एंगल है, तो जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो TIR होगा ही होगा। देखो TIR हो गया, यहाँ पे बाहर नहीं निकली है लाइट, बाहर निकलनी चाहिए थी बट नहीं निकली, देखो जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, देखो। और ऐसे ही यहाँ पे बहुत लंबी लंबी तार है एंड सो ऑन, समझ गए, बहुत आसान था। तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है, लो म्यू होता है 1.48, इतना ही म्यू का हम कुछ लगाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और हाई म्यू होता है मेरा 1.5 जो कि ग्लास का हो जाता है, क्वार्ट्ज का हो जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ लगा के हमने ऑप्टिकल फाइबर बनाया और वो कहीं भी हमारी यूज़ हो सकती है। ऑप्टिकल फाइबर के बहुत फ़ायदे होते हैं कि अगर तुम्हें अंडर CB नेटवर्क चाहिए हो तो ऑप्टिकल फाइबर इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि ये बिना कहीं भी रुकावट के चलती है। बट ये होता है कि बहुत ज़्यादा लंबी लगेगी उसके लिए हमें वायर। अच्छा, लॉन्ग फाइन क्वालिटी का ये पढ़ लेना, लॉन्ग क्वालिटी फाइबर की हमारी ग्लास और क्वार्ट्ज लगती है, और डायमीटर कितना होता है उसका 10⁻⁻4, सोच भी नहीं सकते इतना सेंटीमीटर, माय गॉड। चलो अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, मतलब कि हमारी ऑप्टिकल फाइबर के भी कुछ एप्लीकेशंस हैं। ऑप्टिकल फाइबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे अच्छे से करके जाना है, 3 या 2 नंबर में आराम से आ सकता है, ठीक है। फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं टीचर के कुछ, डायमंड और ग्लास प्रिज्म वाला इतना फेवरेट नहीं होता जितना मिराज और ऑप्टिकल फाइबर वाला होता है, सो प्लीज़ देख के जाना। और ये क्या कहते हैं, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड में ये तुमसे क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़रूर पूछ सकते हैं। चलो अब आगे रहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इट इज़ यूज्ड इन द मेडिकल एंड, अच्छा तो मेडिकल कामों में हमारे यूज़ होता है, मतलब अगर हॉस्पिटल्स में हमारी बॉडी के कोई भी ऐसा अंदर का पार्ट है जो हम नहीं देख सकते, मतलब अगर मान लो कि गले के अंदर देखना है तो डॉक्टर देख सकते हैं क्या, कितना ही मुंह फाड़ेंगे हमारा, नहीं देख सकते ना, तो वो क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर को अंदर भेज देते हैं। उसमें एक छोटा सा मिनी कैमरा लगा हुआ होता है जो वहाँ से हमें मतलब कि कहीं भी जाना हो तो वहाँ पे भेज के और पूरी CCTV उसके लेके फिर वो देखते हैं और ऑपरेट करते हैं।
तो हमारे मेडिकल यूज़ बहुत है ऑप्टिकल फाइबर का, ठीक है। और सेफ भी होता है क्योंकि वो कैमरा अंदर रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो मतलब उस तार में लगा हुआ होता है। अच्छा, इट इज़ यूज फॉर मेडिकल एंड ऑप्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ इवन द इनएक्सेसिबल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। दैट एग्जाम्पल एक दे दिया एंडोस्कोपी, अगर तुमसे टीचर्स पूछे तो क्या होगा इसका एग्जाम्पल, तो बोलना है एंडोस्कोपी। यूज्ड इन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड टेलीफोन सिग्नल्स। टेलीफोन सिग्नल्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में भी यूज़ होता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही हो या फिर टेलीफोन का सिग्नल, पहले ज़माने में होता था टेलीफोन, तो उसमें काम आता था मेरा, अभी भी काम आता है। चलो, हो गया आज का टॉपिक, बस इतना ही। सम एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आगे आगे हम पढ़ेंगे डेरिवेशंस, SRS, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सबको याद कर लेना, क्योंकि याद करने वाली सारे के सारे टॉपिक्स हैं, और ये डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम्स भी अच्छे से देख लेना। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय।